हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाही अरोमा। तो आज मैं बना रही हूँ एक और केक जो मैं बना रही हूँ अपने फादर इन लॉ के लिए, क्योंकि उनका है बर्थडे। तो ये केक मैंने जल्दबाजी में बनाया था और इस केक का स्पॉन्ज यानी कि जो इसकी ब्रेड होती है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, पर उसमें एक पोपट हो गया था, तो इसलिए वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी और मैं आपको आगे रीज़न भी बताऊंगी कि क्या हुआ था। तो चलो पहले देख लेते हैं। ये मैंने क्रीम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर ली थी स्टिफ पिक्स आने तक के। इसके नीचे मैंने चिल्ड पानी लिया था क्योंकि मेरे पास जो आइस था वो जमा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने इसके नीचे चिल्ड पानी लिया हुआ है। और इसके ऊपर ये एक बर्तन रखा हुआ है, आप इसके एक बर्तन भी ले सकते हैं या फिर आप कोई ये प्लास्टिक का बाउल भी ले सकते हैं। तो इस कलर को भी मैं मिक्स कर रही हूँ बीटर की हेल्प से, क्योंकि मैंने क्रीम बिल्कुल अच्छे से पूरी फेटी नहीं थी, थोड़ा सा रह गई थी, तो इसलिए मैं इसको बीटर से ही मिक्स कर रही हूँ। फिर भी थोड़ा सा रह जाता है तो उसका मैं स्पैचुला की हेल्प से नीचे से बिल्कुल अच्छे से क्रीम निकालूंगी और स्पैचुला की हेल्प से ही परफेक्टली मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने साथ ही में डाले हैं दो कलर्स, एक येलो कलर और एक रेड कलर का ड्रॉप। तो जो येलो कलर का ड्रॉप है वो मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है और जो रेड कलर का है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, जिससे कि मेरे को एक इसमें परफेक्टली पिंक कलर नहीं चाहिए था, थोड़ा मुझे गाजरी कलर की तरफ जाना था, तो इसलिए मैंने ये ऐसे वाला कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो गया है। तो अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब पोपट जो हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जैसे ही अपने ओटीजी में केक बनाने के लिए रखा था और केक राइज हो ही रहा था कि 10 मिनट्स बाद लाइट चली गई। फिर मैंने फटाफट केक ओटीजी से बाहर निकाला और उसको मैं गैस पर बनाने के लिए रख आई। मैं जैसे ही रख कर आई थी 2 से 3 मिनट ही हुए थे, लाइट दोबारा आ गई और मैंने फिर दोबारा से केक का टिन निकाला और उसे दोबारा ओटीजी में रख दिया। फिर 5 मिनट हुए ओटीजी में बनते हुए केक को। फिर उसके बाद भी 5 मिनट बाद लाइट चली गई, मैंने दोबारा से फिर अपना केक का टी निकाला, फिर मैं गैस पे बनने रखाई। तो इसी तरीके से 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जो बीच में से केक राइज होना स्टार्ट हुआ था, मतलब केक जो राइज होना स्टार्ट हुआ था, तो बीच में से क्या हो गया, ये अंदर बाहर करते करते कि वो बीच में से श्रिंक हो गया और वो नीचे मतलब सिंक हो गया और वो नीचे की तरफ बैठ गया। तो इसलिए ये केक का ब्रेड जो है वो ऐसा दिख रहा है। वैसे मैंने इसमें जो केक का ब्रेड बना रही थी तो इसमें मैंने रेड की एक कलर की ड्रॉप डाली थी और जिससे कि इसमें भी थोड़ा पिंक कलर आ जाए। तो लेकिन इसके ऊपर का कलर ये इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि थोड़ा ब्राउन जब होना स्टार्ट हुआ था और रेड के साथ थोड़ा कलर मिला है, तो ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बेक हो गया है, पर ये ज़्यादा बेक नहीं हुआ था। वैसे परफेक्टली तो बेक हो गया था, पर वो ऐसा नहीं हो पाया जैसा कि मतलब होता है। पर फिर भी मैंने होप नहीं छोड़ी और मैंने इस केक को फिर कट किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 3 लेयर्स में केक को कट करते हैं और ये जो डोम शेप वाला पार्ट होता है इसको भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, इसको भी मैं अपने केक में ही यूज़ करती हूँ। तो जो मैं ये केक असेंबल कर रही हूँ ये एज इट इज़ मैं वही कर रही हूँ जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी किया था। हम सबसे पहले जो सेकंड वाली लेयर होती है जब हम कट कर रहे होते हैं तो बीच का जो पार्ट होता है वो मैं सबसे नीचे लगाती हूँ। फिर उसके ऊपर हम अच्छे से केक को मॉइस्ट कर देंगे शुगर सिरप लगा के। फिर उसके ऊपर हम लगा देंगे क्रीम और क्रीम के ऊपर हमने लगाया है पाइनएप्पल क्रश, क्योंकि मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का ही केक बना रही हूँ। अगर आप कोई और फ्लेवर का केक बना रहे हैं तो आप उसका क्रश लगा सकते हैं। तो इसके बाद जो मैं सेकंड लेयर लगाती हूँ तो मैं सेकंड लेयर लगाती हूँ डोम वाले शेप की, मतलब सबसे ऊपर वाले पार्ट की, क्योंकि वो सबसे अनइवन पार्ट होता है। अगर आपका केक कैसा भी बनता है मतलब थोड़ा सा तो उठ ही जाता है, जो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है वो सबसे ऊपर वाले पार्ट में आता है। तो वो वाला पार्ट मैं बीच में लगा देती हूँ, वो भी उल्टा करके। उल्टा करने से ये होता है कि जितना भी थोड़ा बहुत गैप बचता है हम उसमें क्रीम फिल कर सकते हैं, तो वो एक उसको सपोर्ट दे देता है केक के लेयर को क्रीम सपोर्ट दे देती है, तो वो केक कहीं भी नहीं जाता है, ना वो स्लिप होता है ना उसे कोई प्रॉब्लम होती है। पर हाँ, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब ऐसे आप ये केक बना रहे होते हैं और बनाने के बाद आप ये पूरा सेट कर देते हैं तो क्रीम बहुत ठंडी होनी चाहिए, मतलब कि क्रीम लूज नहीं होनी चाहिए या फ्लोई कंसिस्टेंसी की नहीं होनी चाहिए, वरना आप चाहे केक एसी में भी बनाओ, आप चाहे जैसे मर्जी बनाओ, केक तो आपका ढह जाना ही है। मतलब कि केक आपका नीचे गिर ही सकता है, मतलब लेयर्स इधर उधर स्लिप हो सकती है। तो आपको उस चीज़ से बचने के लिए
चिल्ड क्रीम ही यूज़ करनी है। और इस पे भी हम सेम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं कि सबसे पहले हम मॉइस्ट कर लेंगे केक को, फिर उसके ऊपर शुगर सिरप से, फिर उसके ऊपर लगाएंगे हम व्हिप क्रीम, फिर पाइनएप्पल क्रश, फिर उसके ऊपर हम दोबारा से लेयर रख देंगे। जो अब मैं सबसे ऊपर जो लेयर रखती हूँ वो मैं 3rd नंबर वाली लेयर रखती हूँ, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट, क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, वो बिल्कुल इवनली कटा हुआ होता है और ऊपर से बिल्कुल परफेक्टली शेप बनती है, तो वो हम सबसे ऊपर रख लेते हैं। बस इस पर हमें ये करना होता है, बस हमें शुगर सिरप लगा के इसको मॉइस्ट कर लेंगे कम्प्लीटली, पर इसके ऊपर हमें शुगर पाइनएप्पल क्रश नहीं लगाना है और सिर्फ क्रीम से ही कवर करना है। क्रम्बल कोट करने के लिए जितना भी बीच में थोड़ा बहुत गैप आता है हम उसमें क्रीम फिल कर देंगे। क्रीम फिल करने से क्या होता है, इसको सपोर्ट मिल जाएगा, केक इधर से उधर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और जैसे आप क्रम्बल कोट कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि जितना भी इधर उधर का पार्ट होता है वो सारा केक के अंदर ही सेट हो जाए, मतलब चाहे आपके केक के टुकड़े भी हुए हुए हों, चाहे वो 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में भी हो, तभी वो आसानी से फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपका ऐसे काटते हुए केक का जो लेयर है वो टूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप केक में लगा सकते हैं और वो भी परफेक्टली फिट हो जाता है, केक को कोई दिक्कत नहीं होती है बनने के बाद। अब देखिए जो सबसे ऊपर मैंने लेयर लगाई है ये केक की, देखो ये बीच में से टूट गई है, ठीक है। वो इसी वजह से टूटा होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी बेकिंग सही से नहीं हो पाई थी लाइट जाने की वजह से। तो ये देखिए मैंने ऊपर रख दिया था, अब मैंने क्रीम भी लगाती थी, मैंने क्रम्बल कोट भी कर दिया है, तो बताइए ये कहाँ बाहर आ रहा है, ये आ ही नहीं रहा है बाहर। तो इसलिए आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका केक टूट जाता है तो आप उसको वेस्ट मत करिए, वो आप केक में ही फिट कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपको क्रीम बिल्कुल अच्छे से लगानी है, क्रीम ठंडी होनी चाहिए, अच्छे से फिटी हुई होनी चाहिए और फ्लोई कंसिस्टेंसी में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप अपने केक को 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए कि वो अच्छे से चिल्ड हो जाए और ये क्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अब मैंने ये केक को टर्न टेबल से उठा लिया है और मैं अब इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी केक बोर्ड पे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप केक बोर्ड पे ही रख के केक बना सकते हैं या फिर आप टर्न टेबल पे बना सकते हैं। वैसे कुछ लोगों को बड़ी आसानी से केक बोर्ड पे भी रख के केक आसानी से बना लेते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा कि वो आप कैसे आपका हाथ सेट होगा। तो इसके बाद ये 30 मिनट से ज़्यादा ही टाइम हो गया था बल्कि, क्योंकि मैंने ये दोपहर में 1 बजे बना के फ्रिज में रखा था केक, और अब ये जब मैंने केक निकाला है ये रात को मैंने 9:30 बजे निकाला था, क्योंकि दिन भर मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं किसी काम से बाहर भी चली गई थी और वहाँ से मैं 8:30 बजे आई थी। फिर खाना वगैरह बना के मैंने 9:30 बजे ये केक निकाला था फ्रिज से, और 10 बजे के करीब मेरे को ये केक कटिंग करवानी थी, मतलब रात के 10 बजे जब मेरे फादर इन लॉ अपने वर्क पे से आते। तो मैंने इसलिए ये केक 9:30 बजे निकाला और उसके बाद मैं अब इसको क्रीम से कवर कर रही हूँ, यानी कि फ्रोस्टिंग कर रही हूँ। और इसी पे ही जब ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली क्रीम प्लेन हो जाएगी फिर हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब तक जो भी पूरा प्रोसेस हुआ है केक का उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना था। जो सबसे मेन चीज़ है ध्यान देने वाली वो ये है कि हमें ये जो इसके ऊपर क्रीम लगा रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्टली लगे, प्लेन लगे, उसमें बिल्कुल भी निशान या उसमें बबल्स नहीं होने चाहिए और वो बिल्कुल परफेक्टली दिखना चाहिए, क्योंकि दिखने से ही केक की शो बढ़ती है और जो उसके ऊपर हम डिज़ाइंस बनाते हैं वो तभी एनहेंस होते हैं अगर हमारा ये जो केक का डिज़ाइनिंग जो केक के ऊपर हमने ये प्लेन कर रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्टली हुआ हो। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जैसे अपने पैलेट से ये क्रीम लगाएंगे तो आप उसे हाथों हाथ क्लीन भी करते जाएंगे। आप इसमें किसी भी कपड़े की हेल्प ले सकते हैं, टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। आप जैसे मैं ये स्क्रैपर यूज़ करके केक को प्लेन कर रही हूँ तो मेरे को सबसे इजी यही लगता है। मैं प्लास्टिक का स्क्रैपर पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि प्लास्टिक से वो फिनिशिंग नहीं आती है जो ये स्टील का स्क्रैपर से आती है, और ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। आप इसको क्रीम को पहले अपने बोल में ट्रांसफ़र कर ले, फिर जो उस पर थोड़ी बहुत भी लगी रह जाए तो आप किसी कपड़े से साफ़ कर लें। और ये जो पैलेट से मैं कर रही हूँ ये मैंने छोटे वाला पैलेट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये केक छोटा है, और मेरे पास बड़ा पैलेट भी है मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ, पर मैं ये छोटे से कर रही हूँ क्योंकि मेरे को इससे थोड़ा ठीक लग रहा है। देखिए ये वाला मेरा बड़ा पैलेट है और इससे भी बहुत जल्दी हो जाता है। आप वैसे स्टार्टिंग में अगर आप केक ट्राई कर रहे हैं तो आप बड़े वाला पैलेट ही यूज़ करें।
बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी पूरी मेहनत इसको प्लेन करने में लगा दें, और क्योंकि वही सबसे सुंदर चीज़ लगेगी। और जब तक ये प्लेन नहीं होता है तब तक आप इसे प्लेन करते रहें, प्रैक्टिसिंग करते रहें, और ये आसानी से आप सीख जाएंगे। इस जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आप ऐसे ही ये इससे सीख जाएंगे प्लेन करना। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेन हो चुका है। अब हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो अब इस तरीके से ही केक बना रही हूँ, तो मैं ऐसा बना रही हूँ कि मेरा काम भी पूरा हो जाए और केक गंदा भी ना लगे। तो मैंने पाइपिंग बैग में ये रेड कलर की 2 ड्रॉप डाल लिया है और इसको अच्छे तरह से सारी तरफ फैला लिया है। अब इसके अंदर मैं फिल कर दूँगी व्हिप क्रीम, मतलब क्रीम फिल कर दूंगी, और इसके बाद मैं अब इसमें फ्लावर्स बनाने स्टार्ट करूंगी। तो देखिए जैसे मैं फ्लावर्स बनाई जा रही हूँ और जैसे जैसे क्रीम निकल रही है मैं ये फटाफट यूज़ करती जा रही हूँ, और जो जो डिज़ाइन मेरे दिमाग में आता गया वैसे वैसे मैं इसको बनाती गई, और देखिए ये तब भी बहुत सुंदर बन के रेडी हुआ है। अच्छा, मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि क्या आपने ये क्लासेस कहाँ से लिया बेकिंग की। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि बेकिंग की क्लास मैंने कहीं से नहीं लिया है, फर्स्ट स्टेप से ही मैंने खुद से सीखा है। और जितने भी मैंने केक बनाए हैं वो मैं खुद से अपनी इनोवेशन करके बनाती हूँ, और मेरा मोटिव भी यही है कि मैं उन सबको सिखा सकूं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं या जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं बेकिंग सीखने के लिए, कि वो आसानी से इसको सीख सके कि केक बनाना इतना टफ काम नहीं है, बहुत इजी काम है। बस कुछ बातें होती है जो हमने आपको दिमाग में रखनी होती है जिसकी वजह से आप आगे जा सको इस फील्ड में। अगर आप में पोटेंशियल है और आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से करना जानते हैं, आपकी आर्ट अच्छी है, आपके हाथों की सफाई अच्छी है, तो आप अपने घर से होम बेकिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं जानती हूँ कि आप इतनी मेहनत कर ही सकते हैं अगर मैं आपका साथ दूंगी। तो उसके बाद आप अपना खुद से ये पहले आप ट्राई करें घर में बनाना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए केक बनाएं। फिर जब आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाए फिर आप अपनी होम बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये केक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और इस पे फिर मैंने पापा लिखा क्योंकि मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे था। तो मैंने पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम डाली और जल्दीबाजी में मैंने इस पे पापा लिख दिया। इतना फाइन नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं साफ़ सुथरा इसे लिख सकूं। और फिर मैंने इस पे कुछ पिंक कलर के पर्ल्स भी डाल दिए थे जिससे इसमें और ज़्यादा रौनक आ गई। और फिर मैंने हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया और कैंडल्स लगा दी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही में इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू, बाय बाय।